अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ हम डीएनए से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो कि एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से एमसीक्यू हर साल आता रहता है। कोई एक एमसीक्यू ज़रूर होता है डीएनए से रिलेटेड। तो आज कुछ उससे डीएनए से रिलेटेड हमने एमसीक्यू लाए हैं आपके लिए। तो बहुत इजी होगा आपको सॉल्व करने में, अगर आप इसको सही तरीके से समझ जाएंगे तो देखें। एक एमसीक्यू है। डीएस शो करता है डबल स्टैंडर्ड को। अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैज़ 30% थायमीन, द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन। अब एक सीक्वेंस इसमें आपको याद करनी है। देखें, पहले क्वेश्चन को समझना है कि इसमें थायमीन का परसेंटेज कितना है, 30%। अब फाइंड क्या करना है, साइटोसिन का परसेंटेज। तो आपको एक सीक्वेंस याद करनी है। सीक्वेंस ये है कि एडेनिन हमेशा पेयर बनाता है किसके साथ, थायमीन के साथ, और साइटोसिन पेयर बनाता है ग्वानिन के साथ। और एडेनाइन और थायमीन के बीच में डबल बॉन्ड हाइड्रोजन होगा और साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो ये सीक्वेंस आपको याद करनी है। अब इसमें क्या है कि 30% थायमीन, अब जितना परसेंट थायमीन का उतना ही परसेंट एडेनिन का। तो 30% अगर एडेनिन है तो 30 किसका होगा, थायमीन का। तो ये कितने बनेंगे टोटल, 60। तो 60 इट मीन्स कि 100 से जब आप 60 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे आपके पास, 40। अब ये 40 रिमेनिंग किसके हैं, साइटोसिन और ग्वानिन के। अब ये कितने, हाफ हाफ। अब 20 40 का हाफ कितना होगा, 20 कितना होगा, साइटोसिन का परसेंटेज, और 20 किसका होगा, ग्वानिन का। ठीक है, तो ये इस सीक्वेंस से होगा। आपको सिर्फ ये सीक्वेंस याद करनी है, बाकी सारे प्रॉब्लम आपके लिए इजी हो जाएंगे। अब इसमें साइटोसिन का पूछा हुआ है तो कितना बनेगा, सी। इट मीन्स कि 20% साइटोसिन का बनेगा। इस ऑप्शन, इसके करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी, 20% इसका बनेगा। और दूसरा है क्वेश्चन, डीएस डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैज़ 40% एडेनाइन, द परसेंटेज ऑफ ग्वानिन। अब ये सेम तरीके एमसीक्यूज आप अगर सॉल्व करेंगे ना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए हमने आपको 2 बार ये एमसीक्यूज 3 बार दिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब आपको क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन में क्या कहता है कि 40% एडेनिन, अगर 40% एडेनिन का होगा तो कॉमन है थायमीन का कितना होगा, थायमीन का भी 40 होगा, तो टोटल 80 बन जाएगा। और 100 से जब आप 80 को माइनस करेंगे तो 20 बचेगा। अब 20%, 20 किसका है, 20 इसमें दो हैं, मतलब हाफ हाफ। 20 में से 10, 20 का हाफ क्या होगा, 10, तो 10 10। तो ये 10% किसका है, साइटोसिन का, और 10% किसका है, ग्वानिन का। अब इसमें किसका परसेंटेज पूछा है, ग्वानिन का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, जी, मतलब ग्वानिन 10%। इसमें ऑप्शन 10 कौन पे है, डी पे। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। अब तीसरा क्वेश्चन है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैज़ 20% ग्वानिन, द परसेंटेज ऑफ एडेनाइन। सेम उसी तरीके से अगर ग्वानिन का 20% है तो कॉमन है, ग्वानिन का अगर 20% है तो साइटोसाइन का भी 20 होगा। तो 20 कितने बन जाएंगे, 40। 100 से जब आप 40 को माइनस करेंगे बाकी आपके पास 60 बचेंगे। अब 60 में दो हैं, मतलब हाफ हाफ। तो 60 का हाफ कौन सा बनेगा, 30, और इसका भी 30। तो 30 किसका होगा, एडेनिन का और थायमीन का। तो 30% एडेनिन, 30% थायमीन। तो यहाँ पे किसका पूछा है, एडेनिन का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, 30% एडेनिन। इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। अगर यहाँ पे आरएनए की बात, डीएनए की जगह पे आरएनए की बात की हो तो फिर थायमीन रिप्लेस हो जाएगा यूरेसिल की जगह पे। अब ये चौथा क्वेश्चन है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैज़ 20% एडेनिन, द परसेंटेज ऑफ थायमीन। अब इसमें कॉमन सेंस है। कभी कभी ऐसी इस तरीके का भी एमसीक्यू आ सकता है, कॉमन सेंस उसमें यूज़ करना होता है। देखें ना, ये सीक्वेंस है, एडेनिन डबल बॉन्ड थायमीन। इट मीन्स कि एडेनिन थायमीन के साथ पेयर बनाता है। साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन का ग्वानिन। इट मीन्स कि साइटोसिन ग्वानिन के साथ पेयर बनाता है। तो अब जितना परसेंटेज एडेनाइन का उतना ही परसेंट थायमीन का। तो इसका अगर 20% है तो थायमीन का भी 20 होगा, 20 होगा।
तो बाकी कितने बचे 40। तो ये टोटल कितने हुए 40। अगर 100 में से आप 40 को माइनस करें तो बाकी बचे 60। 60 का हाफ ऑफ करें 30। 30 तो 30 साइटोसिन का, 30 गुआनिन का। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ओनली थायमिन का। तो थायमिन का कितना परसेंटेज बनेगा, 20%। तो इसका 20% आपको करना है। इसमें आपको रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप उसको ये सीक्वेंस याद करें, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए बेनिफिशियल भी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।